अस्सलाम वालेकुम, स्नेक्चर्स बाय बुशा ब्यूटी सैलून। अस्सलाम वालेकुम, स्नेक्चर्स बाय बुशा ब्यूटी सैलून। आज हम लोग आप लोगों को धागा चलाने का तरीका बताते हैं। फर्स्ट हमने धागा हाथ में पकड़ना है, थ्रेड, उसके बाद दूसरा सिरा उसका हम लोगों ने मुंह में रखना अपने। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैंची इसकी बनानी है, इसके 3 से 4 बल देने हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने थ्रेड चलाने का यह तरीका, हमारी कैंची इस तरह बननी चाहिए, बिल्कुल इस तरह। ये थ्रेड चलाने का हमारा तरीका होना चाहिए। आपने 3 इस फिंगर्स में फोल्ड किया, जी, 3 ये फिंगर होनी चाहिए। आप दोबारा जरा फोल्ड नलकी करने इस का हाथ में पकड़नी है। उसके बाद हमारी ये एक सिरा हमारा मुंह में होना है, दूसरे हाथ से हमारा इसको बल देने हम लोगों ने ऐसे 1 2 3 4 बल देने के बाद हम लोगों ने इस कैंची को यूं ऐसे बढ़ा देने हैं। ये वाला थंब हमारा अंगूठा है ना, इस हाथ में इस धागे को पकड़ेगा। इसको पकड़ने के बाद जैसे हम लोग इसको यूं करके छोड़ेंगे, फिर ये वाले धागे को हमने साथ साथ छोड़ते जाना है ऐसे। इसमें सिर्फ हाथ को करना है, जो करना, मुंह को नहीं खींचना। इसमें यूं नहीं करना। मुंह से खींचेंगे तो कस्टमर भी बेचारा परेशान होगा, उसके अलावा कट भी लगने का मसला बनता है। और धागे को टाइट पकड़ना है, टाइट पकड़ना है इसको ऐसे। धागा टाइट पकड़ना, लेकिन हैंड में सॉफ्टनेस होनी चाहिए। अच्छा, जो अभी बिगिनर्स हैं उनके पास ये चेयर नहीं है, तो वो अपने पाँव पे प्रैक्टिस कर लें। जी, पाँव पे है ना, नहीं कर सकते। वो आप ऐसे लेग करके, अपनी लेग ऊपर करके ऐसे घुटने पे इस जगह पे यूं इसको टाइट करें, बैठ जाए। बैठने के बाद यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिलो रख लगे या कुशन रख लगे, ऐसे ही कोई सी भी हार्ड चीज आप रख लें जिसमें हम लोग ना आसानी से ये थ्रेड चला सकते हैं। सिंपल। पहले तो थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस कैसे, थ्रेड पकड़ना कैसे, ऐसे ये ऐसे। ये चाहे आप थ्रेड के बल अंदर की तरफ दे लें, चाहे बाहर की तरफ देखें। ये देखें, अंदर की तरफ हो गए, और यही हम लोगों ने बल ये बाहर की तरफ घुमा दिए। सही। ये हमारा थ्रेड चलाने का तरीका होना चाहिए। आईब्रो आती है उनको, आप अब हम आपको आईब्रो जस्ट नीट करने का एक तरीका बताते हैं आगे, कि सिर्फ जिसके शेप अभी पूरी नहीं हम सिखाएंगे, जस्ट आईब्रो को नीट कैसे करते हैं, नीट करने का तरीका। अच्छा जी, ये मेरे पास क्लाइंट आई हैं, इनके मैं जस्ट जो है आईब्रो को नीट एंड क्लीन करूँगी। एक होती है प्रॉपर शेप देना, एक होता है जस्ट आईब्रो को नीट एंड क्लीन करना। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इनके हेयर को, जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको हम कट करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाके कट करेंगे। अगर किसी के वेवी हेयर हों, मतलब कि आईब्रो पे भी कर्ल्स पड़े हों, तो फिर आप कंघी से, जो टेल कोम होती है उससे आप पूरे बाल ऊपर करें, और फिर आप उन बालों को, एक्स्ट्रा बालों को कटिंग करें, तो आपकी शेप जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। अब जो एक्स्ट्रा बाल है, हम पहले ऊपर से शेप को नीट क्लीन करेंगे। जो एक्स्ट्रा बाल है उनको जस्ट हमने नीट करेंगे। अब आप देखिए इनके कॉर्नर पे बिल्कुल भी हेयर नहीं आया है, तो मैं जस्ट सिर्फ नीट करने के लिए थ्रेड चला रही हूँ, ताकि वहाँ से जो लुक है वो नीट एंड क्लीन लगे। जब भी आप आईब्रो करें तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी शेप देखा करें, थिक शेप है, थिन शेप है, कोई आर्च शेप रखवाता है, कोई गोल शेप रखवाता है, कोई बिल्कुल स्ट्रेट शेप रखवा देता है। तो लेकिन इनकी शेप ऑलरेडी बनी हुई है, मैं सिर्फ ऊपर से, पहले ऊपर से जस्ट नीट किया है। फिर आपने जब नीचे से करना है तो आप आईब्रो को ऊपर से भी टाइट अच्छे से करें और नीचे से भी टाइट अच्छे से करें, ताकि कस्टमर को जो है पेन ना हो। और जब भी आप थ्रेड चलाएं, आपने मुंह से थ्रेड को नहीं खींचना, वरना आप मुंह से थ्रेड खींचेंगे तो बाल आपके साथ निकलता जाएगा, और जब तक बाल पूरा निकलेगा नहीं, आपके कस्टमर को उतना पेन होता जाएगा। थ्रेड को स्किन से ऊपर की तरफ नहीं उठाना है, स्किन पर रखकर ही थ्रेड को चलाना है। जस्ट अब नीट एंड क्लीन की है हमने शेप, पहले ऊपर के बालों से नीट किया है, फिर आईब्रोज की कॉर्नर से की है, और फिर एंडिंग से नीट किया है। उसके बाद हम दरमियान से नीट क्लीन करेंगे, और फिर हम दूसरी शेप की तरफ जाएंगे। ये जस्ट नीट क्लीन है, क्लेंजिंग आईब्रो। आज आपको हमने आईब्रो का थ्रेड पकड़ने का तरीका और चलाने का तरीका बताया है। आईब्रो का जब भी थ्रेड पकड़े, आप हमारे ग्रिप देखें,
पकड़ने की ग्रिप देखें कि हम थ्रेड को चला कैसे रहे हैं। जितना अच्छा थ्रेड पकड़ा होगा, इसकी पहले आप जो बिगनर्स है उसको थ्रेड पकड़ने की प्रैक्टिस लाजमी करें कि हमने दोनों कैंची की तरह अपने हाथ को खोलना है और बंद करना है। मुंह से थ्रेड को बिल्कुल नहीं खींचना है। कस्टमर से आपका फासला गैप होना चाहिए। कस्टमर के ऊपर चढ़ के आपने आईब्रो नहीं करनी है। आपका गैप इतना हो कि वो आराम से आपके साथ आईब्रो करवाने में ईजी रहे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको हमने बहुत ज़्यादा देखना होता है। अच्छा, इसके साथ मैं अब हेयर स्टाइल की अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अब डेली का आपके साथ हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगी, क्योंकि हेयर स्टाइल बनाने में भी बिगनर्स को बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। आप मेरे यूट्यूब पेज को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं। अभी तो हमने काम स्टार्ट किया है। अभी तो सिर्फ मैं आपको हाईलाइट्स एंड डाई वगैरह बता रही थी। अभी कटिंग्स हैं, अभी प्रोफेशनल आईब्रोज़ हैं। जैसी हम कोई थिक सही भरी हुई आईब्रो आई, हम आपको 1 बाय 1 सारी शेप के बारे में भी गाइड करेंगे। और इसके साथ अब हेयर स्टाइलिंग की भी आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर करेंगे। उसके लिए लेकिन आपने मेरे पेज को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। इसके बाद आप देखिएगा कि अपर लिप्स भी की है। अपर लिप्स के दरमियान जब आप करते हो तो आपने कस्टमर को कैसे कहना है कि लिप्स को टाइट करे। जितना ज़्यादा क्लाइंट अपने लिप्स को टाइट करता है, अपर लिप्स में उतनी ही कम पेन होती है। अगर वो ज़ुबान को सही अंदर नहीं रखता है, अपर लिप्स उतनी ही पेनफुल होती है। अच्छा, आईब्रो और अपर लिप्स अब वैक्सिंग के थ्रू भी हो जाती है। जेल वैक्स आती है, उसके थ्रू भी हो जाती है। वैसे अरीका वैक्स के थ्रू भी अपर लिप्स हो जाती है। मैं आपके साथ वो वाला ट्यूटोरियल भी लाजमी शेयर करूँगी कि आईब्रो एंड अपर लिप को वैक्स के साथ कैसे करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट लाजमी करना है। कमेंट्स की बहुत कमी है। मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोगों को हमारा ट्यूटोरियल समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।